हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में अपन करेंगे ये जो इस टाइप की इरेशनल नंबर है, इनको इरेशनल प्रूफ करेंगे। जैसे ये हो गई। लास्ट क्लास में अपन ने करा था इस टाइप की जो इरेशनल नंबर्स हैं, इनको अपरिमेय प्रूफ करा था। और आज की क्लास में अपन करने वाले हैं इनको इरेशनल प्रूफ। तो इसमें आगे देखते हैं अपन। अब जैसे इस टाइप की जो इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे ये हो गया 6 + √2। अब इरेशनल नंबर तो अपन कितनी भी बना सकते हैं। जैसे 5 + 11 √2 हो गया। ऐसे ऐसे कितनी भी परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो अपन किसी भी अपरिमेय संख्या जो इस टाइप की परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। अपने को सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते हैं। अपने को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने को। सबसे पहले अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ अपन जो ये देख रहे हैं, ये इरेशनल, इनको प्रूफ करना है अपने को। तो इसमें अपन को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें अपन को दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक तो अपन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। और एक पॉइंट ये यूज करेंगे कि जो इस टाइप की जो अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, ये अपन को पता है कि ये इरेशनल नंबर होती है, ये अपरिमेय संख्याएं होती है। ये अपन को पता है, ये अपने लास्ट क्लास में इनको प्रूफ कर लिया कि ये इरेशनल नंबर होती है। तो इन दो पॉइंट्स का यूज करते हुए जो इस टाइप की इरेशनल नंबर्स हैं, इनको इरेशनल प्रूफ करेंगे। अब यहाँ अपन देखते हैं, जैसे इस टाइप की जो इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे ये हो गया 7 √2 हो गया, 5 - √2 हो गया। ये जो इस टाइप की अपरिमेय संख्याएं हैं, अब इनको इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन वाले पॉइंट का यूज करेंगे। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन वाले पॉइंट का यूज करेंगे। अब जैसे मान लो ये एक अपरिमेय संख्या है, अब इसको अपरिमेय प्रूफ करना है। तो इसको मान लेंगे ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि 5 - 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं अपन? परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है अपने पास। और a और b क्या होती है? ये कोप्राइम इंटीजर होती है। कोप्राइम इंटीजर यानी कि सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होती है। तो फिर अपन क्या करेंगे इसमें? अब यहाँ इतना कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? यहाँ पे जो इस टाइप की अपरिमेय संख्याएं हैं, यहाँ अपन को क्या करना होता है कि जो अपने को पता है कि ये परिमेय संख्या है, √2 अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है, ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। तो अपने को यहाँ से इसको सेपरेट करना है। अब इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ अपने पास है 5 - √2 इज इक्वल टू a/b, a/b। तो यहाँ अपने को √2 को सेपरेट करना है। अब जैसे ये हो गया, यहाँ से भी √2 को सेपरेट करेंगे, यहाँ से √2 को सेपरेट करेंगे। अब जैसे मान लो एक नंबर है 3 + √5, यहाँ से अपन इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से √5 को सेपरेट कर लेंगे। तो जो अपने को ये इस टाइप की नंबर है, ये इनको सेपरेट कर लेंगे अपन। अब जैसे यहाँ से इसको अलग करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? ये जो a/b है, इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - a/b बराबर, यहाँ से इसको उधर ले गए तो ये प्लस का साइन हो गया, ये हो गया √2। तो यहाँ पे अपन ने इसको ऐसे लिख दिया कि √2 इज इक्वल टू 5 - a/b। यहाँ से इसको, ये हो गया 5b - a/b। और यहाँ से मिल गया √2। ये जो संख्या प्राप्त होती है, ये एक परिमेय संख्या होती है, ये एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे ए बी ये पूर्णांक है, तो ए और बी का यहाँ पे कुछ भी मान रखेंगे तो एक परिमेय संख्या मिलेगी अपन को। तो इधर वाली संख्या परिमेय संख्या है, तो बराबर के इधर वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ से अपन को ये मिल गया। और अपने को पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो अपन ने ये शुरू में माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये इसका विरोधाभासी है, यानी कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपन ने शुरू में माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये अजम्पशन अपना गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये है 5 - √2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे इसको प्रूफ कर लेंगे। तो अपने को जो जो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस करते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं।
जैसे अपने को यहाँ दे रखा है, एग्जाम्पल है कि 5 माइनस रूट थ्री को अपरिमेय प्रूफ करो। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन करेंगे, हल करते हैं इसका। अब अपन क्या करेंगे इसमें, या क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे, माना 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये लिख दिया इसको 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू a बटे बी, जहां पे अपन को पता होता है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जो a और b है ये सह अभाज्य पूर्णांक संख्या होती है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि को प्राइम इंटीजर नंबर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, यहाँ से रूट थ्री को सेपरेट करना है, तो रूट थ्री को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, ए बटे बी को इधर लाएंगे और रूट थ्री को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से अपने को मिल गया 5 माइनस ए बटे बी इज इक्वल टू रूट थ्री, यहाँ से ये आ गया अपने पास। अब आगे करते हैं इसमें, अब यहाँ से अपन कर लेंगे, यहाँ से रूट थ्री को यहाँ पे लिख के जो ये वाली टर्म है इसको उधर लिख देंगे, यानी कि इसको पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास आ गया रूट थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस ए बटे बी, या इसमें कर लेंगे रूट थ्री इज इक्वल टू, यहाँ से बी एलसीएम ले लिया, तो यहाँ अपने को मिल गया 5b माइनस ए। अब चूंकि ए और बी क्या है, ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब हो गया, अतः जो अपने को इधर वाली संख्या प्राप्त हुई है ये 5b माइनस ए बटे बी, ये एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब ये देखते हैं कि ये परिमेय संख्या क्यों प्राप्त होगी, ये देखते हैं अपन। तो ए बी इंटीजर है यहाँ पे, यानी कि पूर्णांक है, तो ए बी का मान कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ए का मान 2 ले लिया और बी का मान ले लिया मान लो 3, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पूर्णांक नंबर कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी 3 रख दिया, ये 15 हो गया, माइनस ये 2 हो गया, डिवाइड बाई 3, तो यहाँ बच गया 13/3। ये क्या अपने पास एक परिमेय संख्या है। अब अपने को ये इधर वाला पक्ष जो है ये परिमेय संख्या मिल गई, तो जो बराबर वाले के इधर वाला पक्ष होगा ये भी परिमेय संख्या होगी। ये इक्वल का साइन है, इसके जो राइट हैंड साइड में जो अपने को ये परिमेय संख्या दे रखी है, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या होगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इससे अपन को ये मिल गया, तो ये मिल गया अपन को, अतः रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब अपने को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हो गया, अतः यह परिणाम विरोधाभासी है, यह परिणाम विरोधाभासी है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कौन सा परिणाम विरोधाभासी है, जो अपन ने शुरू में माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, उस चीज को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें, अतः हमारी परिकल्पना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, जो ये अपन ने परिकल्पना करी थी ये गलत है। इसका मतलब ये हो गया, जो अपने को नंबर दे रखा था वो एक अपरिमेय संख्या है, इससे प्रमाणित होता है कि
5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। ये देख लिया अपन ने। अब यहाँ अपन ने क्या करा है, यहाँ अपन ने देखा पहले इसको एक परिमेय संख्या मान लिया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन से अपन ने स्टार्ट करा, तो परिमेय संख्या मान लिया, तो इसको ए बटे बी के रूप में लिख दिया, जहाँ पे ए बी को प्राइम इंटीजर है। फिर अपन ने यहाँ से रूट 3 को सेपरेट कर लिया, यहाँ से रूट 3 सेपरेट हो गया, यहाँ से रूट 3 को सेपरेट करके यहाँ जो संख्या प्राप्त होती है ये अपने को एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये इधर का पक्ष परिमेय है, इसका मतलब ये भी परिमेय है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। चूंकि अपने को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरू में जो अपन ने परिकल्पना करी थी कि जो नंबर दे रखा था अपने पास वो एक परिमेय संख्या है, तो वो अजम्पशन अपना गलत था। इसका मतलब ये हो गया कि जो वो अपने को नंबर दे रखा था वो एक अपरिमेय संख्या थी। अब नेक्स्ट इसमें करते हैं, अपने को दे रखा है एग्जाम्पल कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपने को ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे वही करेंगे अपन, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इसको ए बटे बी के रूप में लिख देंगे, ए बटे बी, जहां बी इज नॉट इक्वल टू 0 और जो ए बी है ये अपने पास है होते हैं को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, यानी कि सह अभाज्य पूर्णांक। ये हो गया। तो अपन ने फिर नेक्स्ट क्या करा, यहाँ से रूट 2 को सेपरेट करेंगे, रूट 2 को सेपरेट करने के लिए 3 से इधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ अपने पास आ गया रूट 2 इज इक्वल टू ए बटे 3b। अब वो चूंकि ए बी पूर्णांक है, अतः ए बटे 3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है, तो इक्वल साइन के जो इधर की संख्या है वो भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ अपने को मिला है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, और अपने को ये पता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो यहाँ अपने को मिल गया जो कि एक विरोधाभासी कथन है। क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत थी, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपने 3√2 को देख लिया। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें, अब अपने को बताना है 3 + 2√5। अब यहाँ भी वही करेंगे, हल देखते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 + 2√5 को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। वही करेंगे जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से √5 को सेपरेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अपन जो 3 है इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से अपने को मिल गया 2√5 इज इक्वल टू a बटे b माइनस 3। यहाँ पे इसका एलसीएम लेके ये कर लिया अपन ने, a माइनस 3b बटे b मिल गया। यहाँ से अपन को यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ से ये मिल गया अपन को a माइनस 3b बटे b, यहाँ पे 2√5 आ गया। अब यहाँ अपन को √5 रखना है,
तो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ गया √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बटे 2b। अब ये अपने को जो संख्या मिल गई, ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो बराबर के साइन के इधर वाली संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। और जबकि अपन को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपन ने शुरू में माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ये संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी बात को अपन यहाँ पे लिख देंगे आगे। तो यहाँ पे अपन को मिल गया, क्योंकि ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं, ए और बी पूर्णांक है, अतः जो a माइनस 3b बटे 2b है, ये एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी अपने को, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब ये परिमेय संख्या क्यों प्राप्त होगी, ये अपन ने लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें देख लिया है। यहाँ पे a और b का मान कुछ भी रख के अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे, आगे इसको सोल्व करेंगे, तो अपने को एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है, और यदि ये एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हो गया, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो अपने को शुरू में नंबर दे रखा था 3 प्लस 2√5, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन ने ये देख लिया। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें क्वेश्चन 3 अपने पास। यहाँ पे अपन से ये पूछ रहा है कि जो 1/√2 है, 7√5 है, 6 प्लस 2√5 है, ये इरेशनल नंबर है, तो इनको इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अपन ये फर्स्ट देख लेंगे 1/√2। तो इसमें क्या करेंगे, माना मेथड एक ही है सभी का, सभी को ऐसे ही करेंगे अपन। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। और जो ए बी है, ये सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ से अपन यहाँ से √2 को सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए अपन कर देंगे, यहाँ से इस टर्म को उल्टा कर देंगे, यानी कि √2 पर चला जाएगा, तो ये अपने पास आएगा √2। तो यहाँ भी उल्टा कर देंगे, तो यहाँ अपने पास आएगा b बटा a। तो वही करेंगे, चूंकि a भी पूर्णांक है, अतः b बटा a एक परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, तो बराबर के साइन की इधर की संख्या भी परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ मिल गया अपन का, जो कि एक विरोधाभासी कथन है। क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो 1/√2 है, वो एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है।
नेक्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं अपन 7√5। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ से √5 को सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। अब फिर वही कर देंगे कि चूंकि ए बी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो जो ये अपन को ये मिल रखा है यहाँ पे a/7b, ये एक परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। जो कि एक विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से ये हो गया अपना। अब इसमें आगे करते हैं 6 + √2। अब इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर यहाँ से √2 को सेपरेट कर लेंगे। इसके लिए अपन ने ये कर दिया कि √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6, यहाँ से b एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से अपने पास आ गया a माइनस 6b/b। फिर वही कर देंगे कि चूंकि a b पूर्णांक है, यहाँ ये √2 आ गया, अतः a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हो गया कि √2 भी एक परिमेय होगी। अतः √2 एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सिक्स प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ये कर लिया अपन ने। यहाँ पे जो अपन नंबर्स को इरेशनल प्रूफ कर रहे थे, नंबर्स को इरेशनल प्रूफ कर रहे थे, वो पॉइंट कंप्लीट हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में करेंगे, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में करेंगे यहाँ पे। अगर आपको क्लास 6 समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।